नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक हेलीकॉप्टर हवा में कैसे उड़ता है। हेलीकॉप्टर को वैसे देखें तो कितनी करामाती चीज़ है, कितनी करामाती चीज़ है ना। सीधे सीधे हवा में उड़ जाता है, सीधे सीधे हवा में उड़ जाता है और सीधे सीधे ही उतर जाता है। ये इकलौता ऐसा एक आप कहना चाहिए उड़ने वाली चीज़ है हमारे पास, जो सीधे सीधे हवा में ऊपर उड़ जाती है, बिल्कुल सीधे सीधे। मगर ये काम करता कैसे, ये काम कर पाता कैसे, सवाल ये है, यही देखने की चीज़ है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर जैसे खिलौने तो बहुत पहले आ गए थे। कहते हैं लियोनार्डो दा विंची ने भी हेलीकॉप्टर जैसी किसी चीज़ की संकल्पना करी थी। हेलीकॉप्टर जैसे खिलौने ऐसे होते हैं ना, यूं करके दो पंख लगे होते हैं, उसमें यूं करके घुमा के उड़ाओ तो ये हवा में ऊपर जाते हैं बड़ी तेज़ी से। ये भी हेलीकॉप्टर का ही रूप हैं और बिल्कुल हेलीकॉप्टर वाले सिद्धांत पे ही काम भी करते हैं। हेलीकॉप्टर में ये होते हैं, पंखा ऊपर लगे होते हैं, और क्या होता है कि जब ये पंखे हवा नीचे फेंकते हैं तो इनके, ये देखिए ये होता है, ये पंखा हवा जब नीचे फेंकता है ऐसे, तो पूरा हेलीकॉप्टर और उसमें लदे हुए लोग, उसमें बैठे हुए लोग या उसमें लदा हुआ सामान, सब का सब इस हवा को जब नीचे फेंकता है तो हवा प्रतिक्रिया स्वरूप इसे ऊपर उठाती है। हर बल का एक प्रतिक्रिया बल होता है, तो ये हवा को जितनी तेजी से नीचे फेंकता है उतनी तेजी से हवा इसे ऊपर धक्का देती है। तो ये धक्का इतना ज़्यादा हो जाता है, जब ये एक खास गति पे आता है तो इतनी तेजी से हवा फेंकता है कि ये धक्का ऊपर का सारा हेलीकॉप्टर, उसमें बैठे लोग और उसमें लदा सामान सब उठा के ऊपर ले जा सकता है। जो मूल सिद्धांत है मित्रों, वो यही है। हेलीकॉप्टर का मूल सिद्धांत यही है कि इस पंखे के धक्के से मिलने वाली ऊपरी हवा का जोर जो इसे मिलता है प्रतिक्रिया स्वरूप में, वो इसे ऊपर उठाता है। लेकिन उसके लिए यह है कि ये इसका अपना जो भार है वो इस तरीके से होना चाहिए कि ये हवा का वो जोर लगा सके और इसे उठाने में पूरी मदद मिल सके, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए इसमें इंजन वगैरह इस तरीके से इस्तेमाल करे जाते हैं। गैस टरबाइन इंजन अक्सर इस्तेमाल करे जाते हैं, गैस टरबाइन यानी गैस से चलने वाले इंजन जो होते हैं। और खेल कहाँ होता है दोस्तों, इस हिस्से पे ध्यान करिए, इस हिस्से पे एक तो यहाँ होता है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इस जगह पर होता है। इसको मैं पास से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक रोटर होता है, रोटर, रोटर का मतलब घुमाने वाला। ये रोटर ही असली खेल करता है। ये हेलीकॉप्टर केवल हवा में ऊपर नहीं जाता, पीछे, आगे, टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ तक कि करीब करीब उल्टा हो जाता है। अब तो ऐसे भी हेलीकॉप्टर आ गए। वो कैसे हो पाते हैं? वो हो पाते हैं इस रोटर की वजह से। इस रोटर को, ये रोटर के ऊपर पर लगे होते हैं जिन्हें घुमाया जाता है, और साथ में इस रोटर को भी थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा किया जा सकता है मैकेनिज्म के द्वारा, एक तकनीक के द्वारा। तो जब रोटर टेढ़ा हो जाता है, जैसे रोटर अगर टेढ़ा होकर किसी भी दिशा में किसी कोण पर जाता है, जैसे रोटर यूं टेढ़ा हुआ, तो यूं अब ये हेलीकॉप्टर क्या होगा, इस तरीके से जाएगा, क्योंकि ये टेढ़ा रोटर इसको ऊपर भी उठाएगा, क्योंकि नीचे तो हवा फेंक ही रहा है, और साथ में ये जो हवा फेंक रहा है इस तरीके से, उसमें ये पीछे भी जाएगा, इस क्षेत्र में पीछे जाएगा इस तरीके से। आपने देखा होगा कि जब हेलीकॉप्टर उड़ते हैं तो अक्सर उनकी मुद्रा ऐसे होती है मित्रों, ऐसे, यानी वो आगे को होते हैं, थोड़े से टेढ़े आगे को होते हैं, थोड़े से टेढ़े आगे को होते हैं। और जैसे किसी नेता को आराम से जाना है तो पहले वो आराम से उठ के ऊपर जाते हैं, मगर अक्सर ऐसा होता है कि जब वो चलने को होते हैं तो ये यूं करके पहले टेढ़े होते हैं, फिर यूं करके इस तरीके से ऊपर को जाके आगे को बढ़ जाते हैं।
ऐसा करते हैं। तो इसकी वजह क्या है, यहाँ पर आगे को टेढ़ा होने से ये पंख ऊपर को तो ये देगा ही, ऊपर के लिए जो उछाल का बल है, जो नीचे की प्रतिक्रिया हवा से मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, साथ में इस बल का इधर को भी एक फेंक रहा है हवा, तो इधर को भी प्रतिक्रिया मिलेगी, तो इधर जाएगा। यहाँ पर इधर को फेंक रहा है हवा, तो इधर को प्रतिक्रिया मिलेगी, तो ये पीछे जाएगा। इसी तरीके से इस रोटर को, ये समझिए रोटर टेढ़ा करके जिस दिशा में आप करेंगे उससे विपरीत दिशा में हेलीकॉप्टर जाएगा, ये चीज होती है। लेकिन दोस्तों हेलीकॉप्टर में एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण उसका भाग होता है, जो वैसे तो हमारी निगाह में नहीं आता, लेकिन आपको जब पता लग जाएगा तो आपको ये निगाह में आने लगेगा, आप इस पर ध्यान देने लगेंगे। वो है ये पंखा, जो पीछे एक पंखा लगा होता है। ये सोचिए कि इस पंखे के चलने से भी ज्यादा जरूरी है, या कहिए इसके बराबर जरूरी है, अगर अतिशयोक्ति ना कहें तो। मगर ये पंखा चलना क्यों जरूरी है दोस्तों? क्या होता है, ये पूरा जब पंखा इतनी तेज गति से घूमता है तो हर क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया भी लगती है। हेलीकॉप्टर के उठने में भी यही अभी बताया था, नीचे को हवा जाएगी, हवा उसे ऊपर धक्का देगी और ये ऊपर को उठेगा, ये होगा। मगर ये जो घूमता है पंखा पूरा, ये अपने विपरीत दिशा में हेलीकॉप्टर को भी प्रेरित करता है घूमने के लिए, कि तुम भी घूमो। तो अगर ये पंखा ना हो तो क्या होगा कि जिस दिशा में, मान लीजिए ये दक्षिणावर्त घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये पंखा, तो ये हेलीकॉप्टर को एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घुमाने का प्रयास करना शुरू करेगा। आपने कई हेलीकॉप्टर के वीडियो नेट पे देखे होंगे जिनमें क्या होता है, हेलीकॉप्टर यूं घूमने लगता है। वो सिर्फ ये वाला पंखा खराब, इसे कहते हैं टेल फैन या टेल रोटर। क्यों? क्योंकि ये जो इधर घूमता पंखा, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये उसका प्रतिरोध तैयार करता है, हवा फेंकता है। अगर पंखा जाना है, जैसा मैंने इस उदाहरण में बताया वामावर्त, हेलीकॉप्टर को घूमना पड़ेगा इसके फलस्वरूप, तो ये वामावर्त हवा फेंकता है, फलस्वरूप वो हेलीकॉप्टर को दक्षिणावर्त धक्का देती है। तो उसे इतनी गति में रखते हैं कि इस हेलीकॉप्टर के घूमने का और इसके हवा फेंकने का संतुलन बना रहे, ना हेलीकॉप्टर घूमे, इतना भी तेज नहीं रखते कि ये फिर अपनी दिशा में घुमाना शुरू कर दे, और इतना हल्के भी नहीं रखते कि हेलीकॉप्टर पे इसका असर पड़े। तो इन दोनों का ये एक मेल होता है बहुत अच्छा। अधिकतर ऐसा होता है, जो तकनीक होती है कि रोटर को जो चला रही होती है, यहीं से एक शाफ्ट गई होती है लंबी सी, और वो इसको भी नियंत्रित करती है। तो इसकी गति और इसकी गति में एक सामंजस्य बना रहता है, और हेलीकॉप्टर उड़ता है ऊपर हवा में। फिर मैंने कहा केवल ऊपर हवा में नहीं उड़ता, आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ जाता है। और हेलीकॉप्टर बनाया इसलिए गया था, हेलीकॉप्टर जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था, हवाई जहाज को तो उड़ने के लिए रनवे की जरूरत पड़ती है, भागना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो किसी जगह सैनिक फंस गए हैं, किसी जगह किसी को सहायता पहुंचानी है, और उस जगह पे कहीं मान लीजिए उतरने का साधन नहीं भी है, तो इसके अंदर तो वो खूबी भी कि हवा में एक जगह रुक के ये खड़ा रह सकता है, तो वहां से रस्सी भेज के सहायता कर दी। और या फिर किसी जगह सामान पहुंचाना है, किसी को उठा के लाना है, किसी को कुछ करना है, वो सारे काम ये कर सकता है बाखूबी। इसीलिए हेलीकॉप्टर आज इतने काम आ रहा है दुनिया भर में। लड़ाइयों में भी कम नहीं होता, लड़ाई में भी शानदार लड़ाई करता है। लड़ाई में भी इसका एक गुण काम में आता है कि पीछे आगे ऊपर नीचे जा सकता है, तो इसके इस गुण का फायदा कई जगह उठाया जाता है। आज हमने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर कैसे काम करता है। आगे हम आपको इसी तरह के तथ्य और बताते रहेंगे। हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए। नमस्कार।